9 तारीख को चक्का जाम यानी कि वोटिंग लिस्ट के मामले ने समूचे विपक्ष को एकजुट कर दिया है। 9 तारीख चक्का जाम मतलब जो काम ईवीएम के विरोध में विपक्ष को एकजुट नहीं कर पाया था, ईवीएम का विरोध यह कर नहीं पाया था, वो काम वोटिंग लिस्ट को लेकर मचे बवाल ने कर दिया, एकजुट कर दिया विपक्ष को। बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्या है? पहले ये अखबारों की सुर्खियां देखिए। खबर यह है कि विपक्ष ने ऐलान कर दिया है कि अब चुनाव आयोग की इसी मंशा के खिलाफ 9 तारीख को होगा हल्ला बोल। यकीनन यह बड़ी खबर है क्योंकि चक्का जाम का बिहार में ऐलान कोई एक पार्टी ने नहीं किया है बल्कि समूचा विपक्ष कर रहा है, यानी विपक्ष का कुनबा कर रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और समूचा विपक्ष एक हो गया है। वहीं आप जानते हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। यह बात तो आप जानते ही हैं। यकीनन ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से वोटों के रिवीजन का एक पूरा का पूरा कार्यक्रम इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने जो शुरू किया, अब वो कोर्ट से लेकर सड़क तक पहुंच चुका है, जिसकी लड़ाई लड़ने की तैयारी विपक्ष कर रहा है। अब याद कीजिए, कुछ रोज पहले यानी कि पिछले रविवार को शायद तारीख थी 29 तारीख, अगर मैं सही हूं तो 29 तारीख का दिन था जब पटना के गांधी मैदान में क्या हुआ था। गांधी मैदान में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन होता है और जब प्रदर्शन हुआ था पूरा का पूरा गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ था। वो तस्वीरें याद होंगी आपको। क्यों ये तस्वीरें बता रहा हूं? क्योंकि तब पैर रखने की जगह नहीं थी पूरे ग्राउंड में। तब भी तेजस्वी यादव के आह्वान पर ही सभी विपक्षी दल एकजुट होते हुए दिखाई दिए थे। मंच पर तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद से लेकर इमरान प्रतापगढ़ी तक पहुंचे थे, राहुल गांधी का संदेश लेकर। इतना ही नहीं, ओवैसी की पार्टी के नेता भी इसी मंच पर दिखाई दिए थे। मगर अब एक बार फिर से विपक्षी एकजुटता एक साथ लामबंद हो चुका है विपक्ष। 9 तारीख को बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। तो क्या चुनाव आयोग ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है या फिर पूरा पैर ही कुल्हाड़ी पर जाकर दे मारा है? और क्या अब यह इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि बिहार की जनता का गुस्सा अब फूट रहा है और गुस्सा वोट में भी तब्दील क्या हो सकता है? मतलब यह कि बिहार में मतदाताओं से नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगने का मामला अब इतना तूल पकड़ चुका है, इतना तूल कि विपक्ष किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। आर पार की लड़ाई इसे कहते हैं। वैसे आपको यह भी बता दें कि बिहार के वोटर अभियान से जुड़े हर पहलू को हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जब भी कोई खबर हम आप तक लेकर आते हैं इससे जुड़ी हुई, हर बार नए नए सवाल खड़े होते जा रहे हैं। मगर हो क्या रहा है कि जिन्हें इन सवालों का जवाब देना है वो मैदान से गायब नजर आ रहे हैं। अब एक और बड़ी खबर नोट करिएगा। क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले को लेकर इस हद तक जब बवाल बढ़ चुका है, जिसमें विपक्ष 9 तारीख को सड़कों पर उतरने की तैयारी कर चुका है, तो क्या, और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जा चुका है, तो कम से कम क्या अब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ तो बोलना चाहिए या फिर नहीं? अभी तक वो कुछ नहीं बोले हैं। नीतीश कुमार है कहां? क्या सरकार उनके नियंत्रण में है, उनके काबू में है, या फिर सरकार भी उनके हाथ में नहीं रही है? अब सब कुछ क्या वाकई में ठीक है? अगर ठीक है तो नीतीश चुप क्यों है? क्या उन्हें सवाल नहीं पूछने चाहिए थे जो सवाल विपक्ष कर रहा है चुनाव आयोग से, कि चुनाव से ठीक 3 महीने पहले यह सब कुछ क्यों हो रहा है, और वो भी उन्हीं के राज्य में जहां जनता परेशान हो रही है, नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, मगर नीतीश कुमार भी चुप हैं। अब तेजस्वी यादव 9 जुलाई को चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र की जननी है बिहार और लोकतंत्र को यहीं से समाप्त करना चाहते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। ये हर किस नहीं चलेगा। 9 तारीख को हम लोग जो है बड़ी मजबूती के साथ पूरा हमारा महागठबंधन जो है धरना प्रदर्शन करेगा, चक्का जाम करेगा। और इसमें अपील करते हैं कि आप सब लोग मजबूती के साथ लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम कीजिए, गरीब का अधिकार को बचाने की लड़ाई को लड़ने का काम कीजिए। इतना बड़ा मामला होता जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार को चुप रहना चाहिए? क्या चुप्पी तोड़नी नहीं चाहिए? बकायदा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है और याचिका सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ दाखिल हुई है और अब भी नीतीश कुमार चुप हैं। अब इस याचिका का असर क्या होगा ये हम नहीं जानते, ये कोर्ट में तय होगा।
मगर मुद्दे की तासीर देखिए कि विपक्ष एकजुट हो चुका है। अब खबरें यह भी आ रही हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है कि हो सकता है कि 9 तारीख के दिन ही एक साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ दिखाई भी दे जाएं। बड़ी खबर है ये, कांग्रेस के घर से ये जानकारी मिल रही है, अंदर की खबर है कि राहुल गांधी हो सकता है कि बिहार एकाएक पहुंच जाए और 9 तारीख को हल्ला बोल में वो शामिल भी हो सकते हैं, मगर अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वैसे दावा यह भी किया जा रहा है कि मसला संवैधानिक संकट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है, कोर्ट में जो दाखिल की गई है, उसमें दावा यह किया गया है कि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है यह संविधान की धारा 14, 19, 21 और 325 के साथ साथ 326 का सीधे तौर पर उल्लंघन है। मगर अब नया बवाल में एक कहानी में ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट जानते हैं क्या है? वो ये कि एक मामला 1995 का है, जब कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे एक ऐसे ही मामले को लेकर। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था। वो आदेश ये था कि चुनाव आयोग नागरिकता की जांच नहीं कर सकता है। लेकिन अब चुनाव आयोग नागरिकता के प्रमाण पत्र कैसे मांग रहा है और क्यों मांग रहा है, यह सवाल बना हुआ है। सवाल तो यह भी था कि मान लीजिए कि अगर किसी का नाम इसी वजह से कट गया क्योंकि वो नागरिकता के प्रमाण पत्र को नहीं दे पाया, तो उसकी सुनवाई कहां होगी? क्या इसके लिए कोई अधिकारी या ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई है तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे नहीं मालूम। या फिर नागरिकता के नाम पर सिर्फ उनके वोट को काट कर छोड़ दिया जाएगा? समझ रहे हैं आप? तो क्या यह सवाल जायज नहीं है? और इस मुद्दे पर अब बिहार के मुख्यमंत्री को कुछ तो बोलना चाहिए और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी सारे सवालों के जवाब क्या नहीं देने चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी यादव ने जो वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण के खिलाफ 9 जुलाई को चक्का जाम का आह्वान किया है, उससे बीजेपी को ही कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा? यानी कहीं लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे? तभी हमने कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आयोग ने कुल्हाड़ी पर पैर नहीं, जहां कुल्हाड़ी पड़ी है वहां देखकर पैर मार दिया हो? यह एक यक्ष प्रश्न है। तो आपको क्या लगता है कि 9 तारीख को चक्का जाम में क्या हो सकता है? क्या चुनाव आयोग वाकई में अपने फैसले को लेकर बैकफुट पर आएगा, या फिर यह लड़ाई और लंबी चलेगी? क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का मंच है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।